Okay, hi everyone. Just let me know my voice and screen is properly visible. Okay, that's fine. So just let me know like so far. So we have joined for okay, fine. श्वेता, आप लोग क्यों ज्वाइन नेटवर्क? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? ओके, अब दिख रही होंगी आई गेस। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं, श्वेता, मेघा, आप लोग कनेक्टेड हो नेटवर्क्स पे? रिवीजन? चलो ठीक है। बट देख लेना टाइम वेस्ट वगैरह ना हो, ऑलरेडी फोरेंसिक्स पे करने हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेशन। और लिंक्डइन पे पोस्ट मिले होंगे, आई गेस सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कनेक्टेड थ्रू द लिंक्डइन एंड अदर रिसोर्सेज जहाँ पे हमने आउट किया था। सो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था लाइक हाउ मेनी डेज, लाइक मैंने पहले ही बोल रखा था इट विल गो अप टू 7 days और 10 days ऑफ सम क्लासेस ऑफ नेटवर्किंग। बट उसके बावजूद भी कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, सो वी हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू फॉर लाइक कंप्लीट सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। सो इट्स ओपन टू ऑल, यू गाइस कैन कनेक्ट देयर। बट इसमें रियल लाइफ हैकिंग के कुछ क्लासेस हम नहीं ले सकते इसमें, एंड अदर सब्जेक्ट्स वगैरह कनेक्टेड नहीं होंगे। सो दोज हु हैव इन EHCCI, उन लोगों के सेपरेटली अलग टाइम पे क्लासेस कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? ये ओपन टू ऑल वाला है जिसमें हम मेनली नेटवर्किंग को ही डील करेंगे, राइट? तो जो लोग भी हैं ये CCI से, डोंट वरी अबाउट दैट, अदर क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड सून, राइट? एनीथिंग एल्स? किसी का और कुछ कंफ्यूजन? शुड वी प्रोसीड विद द कंटेंट्स? एंड जितने भी सेशंस होंगी लाइक अभी सिर्फ फर्स्ट सेशन हो रखा है, एंड दोज हु आर टोटली न्यू एंड लाइक दोज आर प्लानिंग टू बिल्ड करियर, और लाइक जिनको साइबर वर्ल्ड में थोड़ी ग्रिपिंग करनी है या एथिकल हैकिंग में, दे कैन रेफर द फर्स्ट सब्जेक्ट। आप यहाँ पे कुछ भी लक्ष्य वगैरह सर्च करना, तो एक फर्स्ट डे के सेशंस अपलोडेड हैं। सो दोज हु हैव कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लक्ष्य सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस आ जाएगा। द फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट? So advanced networking that we have in the last sessions covered the internet, tower, signals and all and all. तो इसमें हर चीजें हमने बता दी, ठीक है। सेकेंड लेक्चर्स जो है इसी के सीरीज में डे 2 के नाइट में या फिर कल अपलोड हो जाएंगे, सो यू गाइस कैन रेफर दिस टू।
सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंटेंट्स एंड लेट मी जस्ट ओपन पेंट। और हमने जैसा डिसाइड किया था सिलेबस, लेट्स जस्ट ओपन। लिनक्स एंड वीएपीटी के क्लासेस के लिए ये सीसीए वालों को दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो आउट ऑफ दीज टू सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फ्री ट्रेनिंग एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, दैट इज एडवांस ऑफ नेटवर्किंग। सो वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड एज आई हैव मेंशन्ड, लाइक 3 दिन के सेशन हम पहले डिस्कस करते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, लाइक टुडे वी आर गोइंग टू डू द डाटा रिकवरी सेशंस एंड देन विल कम बैक एंड विल स्टार्ट विद द वीपीएन प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी एंड ऑल। तो ये 3 दिन के सेशन खत्म होंगे। सो नेक्स्ट 3 डेज के जो भी सेशंस चलने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। अगेन विल कम बैक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ओएसआई, टीसीपी, आईपी मॉडल एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो पहला सेशन देख लेना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। जितने भी लोग न्यू हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहां पे दिख जाएंगे अगर आप नेम सर्च करेंगे तो। ठीक है, बाकी जितने लोग नए हैं आपको धीरे धीरे सेशन के दौरान मेरे बारे में पता चलता जाएगा। सो इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो फर्दर सेशन को आज स्टार्ट करने से पहले एक रिकेप हो जाए कि कहानी अब तक में हमने क्या देखा था। सो कहानी अब तक में लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि हाउ ऑप्टिकल फाइबर और लाइक सबमरीन लाइन केबल एक देश से दूसरे देश से हम किस तरीके से कनेक्टेड हैं एंड इंटरनेट कैसे चलती हैं, 1.5 जीबी 2.5 जीबी डाटा जो हम पैक भराते हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड कॉल जो मॉनिटरिंग होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, एंड टावर्स की लोकेशंस क्या होती हैं, टावर्स कैसे है, कौन से सिनारियो में हैक करे जाते हैं, कौन से सिनारियो पे हम रोंग लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं नॉर्मली हम जब कॉलिंग करते हैं। तो उसके भी सारे फंडामेंटल्स हमने खत्म करे थे एंड हमने लास्ट में एक सिनारियो दिया था डाटा रिकवरी का कि डाटा रिकवर क्यों हो पाते हैं और वो कहाँ पे जाते हैं, इस सवाल के साथ में हमने खत्म किया था। सो अब आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सिनारियो ये थी आज के क्लासेस में। लेट मी जस्ट राइट हियर, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डाटा रिकवरी। सो डाटा रिकवरी आई एम राइटिंग हियर डाटा रिकवरी। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप डाटा रिकवर कर सकते हैं एंड डाटा रिकवरी में भी 2-3 सेशन आते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर बेस्ड के लिए। आइदर यू आर फोकसिंग टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम iOS और लाइक एंड्रॉइड, या फिर तो लैपटॉप या फिर सम सेकेंडरी स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड या SSD। सबके फंडामेंटल्स अलग अलग हैं, सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर हर एक चीजों के लिए काम आएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, सो फॉर ए बेसिक टूल्स हम आज इस्तेमाल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकल सेशंस कि अगर अब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा रिकवर डिलीटेड होती है तो हाउ वी कैन रिकवर दैट। ओके, एंड उसके अल्टरनेटिव टूल्स भी मैं आपको बता दूंगा। सो यू गाइस कैन सर्च आउट ऑन यूट्यूब और लाइक इंटरनेट और उसको फाइंड आउट करके आप टेस्ट कर सकते हैं विच टूल इज परफॉर्मिंग बेटर, जहाँ पे बेहतर रिजल्ट हमें मिल जा रहा है। तो उनमें से हर एक टूल्स जो मैंने अब तक इस्तेमाल किए हैं उनमें से उनकी क्या कमी खामी है आई विल लेट यू नो। ओके, एंड इसके बाद अपकमिंग जो भी हमारी सेशन चलेंगी वो मोबाइल फोन और लाइक iOS के लिए देखेंगे। इससे पहले मैंने iOS वगैरह का बता नहीं रखा था। सो विल डेफिनेटली ट्राई कि एंड्रॉइड एंड iOS का हमारा सेकंड पार्ट डाटा रिकवरी की जाएंगे उसमें हम देखेंगे। अभी जो टूल्स या जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारे, अगर आपके लैपटॉप से डाटा उड़ता है, लैपटॉप के हार्ड ड्राइव से या आपके पेन ड्राइव से, आपके हार्ड डिस्क से, एनी सेकेंडरी स्टोरेज से अगर आपकी डाटा डिलीट होती है, so well in that case we are capable to retrieve the data. Okay, so आज के सेशन को जिस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि अगले 15 मिनट्स में वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल्स। पहले हम प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं कि रिकवर किस तरीके से हो रहे हैं एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स और लाइक 15 मिनट्स जितने भी देर हो, 20 मिनट्स, सो वी विल सी द थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी क्वेश्चन हमने लास्ट टर्न पे छोड़ के रखे हुए थे। ठीक है, और इस सेशन के लास्ट में भी एक ऐसी ही स्टोरी और ऐसे ही सिनारियो की हम बातचीत करेंगे जिसका जवाब हमें अगले सेशन में मिलेगा। और आज आई गेस फ्राइडे है एंड वी आर रनिंग दिस सेशन फ्रॉम मंडे टू थर्सडे और लाइक मंडे टू फ्राइडे। सो सैटरडे एंड संडे हमारी सेशंस नहीं होंगी, विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। और संडे को एक पब्लिक सेशंस होंगी हमारे, दैट विल बी ऑन ब्लैक हैट हैकिंग, जो कि अगेन ओपन टू ऑल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओपन सीरीज फॉर पब्लिक सेशन, जैसे हमारे लास्ट लाइक 1.5 ईयर्स और 2-3 साल पहले मैं ये रन किया करता था, बट लास्ट 1 ईयर से उसको रन नहीं कर रहे हैं। राइट, तो उस पे होंगे एंड दैट सेशन विल बी ऑन क्रैकिंग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका लोग मिसयूज भी करते हैं बट
आई गेस कि इसका मिसयूज ना हो। लाइक जितने भी आपने हैकरों का देख रखा होगा प्रीमियम अकाउंट्स लाइक नेटफ्लिक्स, नोट वीपीएन, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार या अदर चीजें, या किसी भी वेबसाइट्स की इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो किस तरीके से लाएंगे। हमने इस बार इंटर्नशिप में भी एक सेशन रखने की कोशिश की थी क्रैकिंग में, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं हो पाया था। सो वी विल ट्राई कि संडे वाले सेशन में थोड़े डिटेल सेशन हो क्रैकिंग में। सो अगेन वो भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड फ्रॉम मंडे वी विल कनेक्ट लाइक टू एक्सप्लोर द नेटवर्क सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, राइट। और ब्लैक हेड वाले सेशन हो सकता है अपलोड ना हो, तो ट्राई टू ज्वाइन द लाइव सेशन, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसी चीजें होती हैं वी कांट लाइक डिस्क्लोज। सो लेट्स जस्ट सी द प्रैक्टिकल थिंग। 15 मिनट्स के लिए है। इस टाइम पे मैंने एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखा है। लेट्स जस्ट पुट सम ऑफ द डाटा देयर एंड देन हम उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से रिकवर होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव डाल रखा है, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिस्टम में यहाँ पे डाला है यहीं से डिलीट कर रहा हूँ या यहीं से रिकवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके किसी भी लैपटॉप से या पेन ड्राइव से या एसडी कार्ड से या सम अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस आपकी डाटा डिलीट होती है। सो यू जस्ट हैव टू डू दैट थिंग इज कि आप उस सिस्टम को किसी भी एक लैपटॉप में कनेक्ट करें, जिस लैपटॉप में जो भी टूल्स हम अभी देखेंगे उन टूल्स को आपको इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद यू गाइस आर बेटर एबल टू रिट्रीव दैट। ओके, तो अभी फिलहाल कुछ मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स जस्ट पिक, हमारे पास में एक पीडीएफ है यहाँ से, राइट। एंड ये कुछ पिक्चर्स हैं एंड और कुछ है क्या। सो ये दोनों मैंने यहाँ से कॉपी किया और उस पर पहले तो डालते हैं पेन ड्राइव में। एंड पहले प्रैक्टिकल सी देख लेते हैं। हमने ये डाला एंड इसके अलावा और कुछ भी डाला जा सकता है क्या, मुझे एक मिनट। डेस्कटॉप पे क्या है अपने पास में, EHCCI का एक सिलेबस डाल देते हैं एंड सम अदर पिक्चर्स। कुछ और फाइल है क्या अपने पास में, कुछ वीडियो फाइल तो नहीं है अपने पास में, ठीक है। हमें समझ में आ जाएगा। ये टेक्स्ट फाइल अगर हम डालें तो एक टेक्स्ट फाइल डाल दिया मैंने। बड़ी बड़ी फाइल्स पे आप डाल के देख सकते हैं, मूवीज वगैरह एंड ऑल सब रिकवर हो जाने चाहिए। तो इसको भी कॉपी किया हमने और ये लाइव सेशन चल रही है, तो यू गाइस कैन लाइक प्रैक्टिस ऑन दैट एंड इन नेक्स्ट सेशंस यू गाइस कैन पिंग की वेदर दैट इज वर्किंग और नॉट। सो ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्डेड में है तो इशू आएंगे, ठीक है। इतने सारे हमने डाटा डाले कुछ कुछ, राइट। तो इसको हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम डिलीट कर सकते हैं या हम फॉर्मेट कर सकते हैं एंड देन विल ट्राई टू रिट्रीव। एंड उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिनेरियो में रिकवरी कब करनी चाहिए, कितना पॉसिबिलिटीज होता है रिकवर करने का, या क्या नहीं करना चाहिए अगर कोई डाटा डिलीट हुई किसी मोबाइल फोन से या फिर तो लैपटॉप से। उस सब के लिए कंसेप्ट सेम है, सिर्फ टूल्स डिफरेंट होंगी, राइट। तो अभी क्या करें, इसको डिलीट करें फॉर्मेट करें। ये कुछ ये होंगे, आप फाइल पहले से देख लो। ये सारे फाइल्स हैं, सिलेबस हैं एंड दीज आर सम फाइल्स। एंड ये कुछ ब्राउजर है CHFI का, फोरेंसिक्स में जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो। ओके, सो लेट्स जस्ट गो बैक। एंड ये वाली पेन ड्राइव थी मेरी, मैंने इंसर्ट कर रखा है, राइट। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, सो फाइल्स आर लाइक फॉर्मेटेड, हमने यहाँ से फॉर्मेट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि रिसाइकल बिन वगैरह में गया होगा, अगर गया भी होगा तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया ये लाइव सेशन से, इसमें आप अगले डे पे प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं है, जो भी था मैंने हटा दिया वहाँ से। नाउ अगर ऐसे सिनारियो होते हैं, सो वेल इन दैट सिनारियो अभी नॉर्मल जो बेसिक सा टूल मैं हमेशा ही डिस्क्लोज करता हूँ या फिर तो चीजें बताता हूँ। पिछले भी एक दो वीडियोस में उसी टूल्स के बारे में बताया होगा मैंने। आपको डाउनलोड करना है टेस्ट डिस्क डाटा रिकवरी, राइट। और इस पे क्लिक करना है, ये वाली जो दिख रही है CG सिक्योरिटी की, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओपन सोर्स है और काफी लाइट वेटेड है, तो इसको क्लास में बताना इजी। इसके अलावा भी अल्टरनेटिव टूल्स भी आपको बताऊंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करना। और इसके कुछ लाइक वो है डिसएडवांटेजेस हैं और बाकी अदर टूल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ऐसा करके मल्टीपल ऑप्शन एंड लाइक वैसे कुछ मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है 26 MB के। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। डाउनलोड होने के बाद
आप किसी भी सिस्टम में इसको डाउनलोड करके एंड देन फिर किसी के भी मेमोरी कार्ड और लाइक अगर लैपटॉप से ही हुआ है तो उसी लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और वहीं पे स्कैन शुरू कर देना है, ठीक है। अगर एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड में हुई है तो किसी भी जिस लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उस लैपटॉप में आपको इंसर्ट करना है उसको एंड देन यू कैन स्टार्ट स्कैनिंग। सो डाउनलोड किया हमने एंड डाउनलोड पे जाते हैं। डाउनलोड पे ये वाला इसको डेस्कटॉप पे ले जाते हैं हम कट करके ताकि हम बेहतर देख सकें। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर, टेस्ट डिस्क। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने जो फाइल हमने डाउनलोड किया था। इसको एक्सट्रैक्ट तो करना सबको ही आता है, राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेना, इसके सारे फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस वन इज द एक्सट्रैक्टेड फाइल। इस पे जब भी आप डबल क्लिक करेंगे ना एंड तो आप देखेंगे आपको ऐसा कुछ दो आइकन दिखेगा यहाँ पे, एक फोटो रिकवरी विन ऐसा कुछ दिख रहा है और क्यू फोटो रिकवरी विन, राइट। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि फोटो रिकवरी विन दिख रही है, राइट। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन यस एंड क्लिक ऑन यस करने के बाद यू विल गेट टू ऑप्शंस जहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक 56 GB की दिख रही है, दैट इज माय SSD, वो मेरे लैपटॉप का है। अगर मेरे लैपटॉप से भी कुछ उड़ता तो मैं क्या करता उसको सिलेक्ट करता, बट अभी हमें सिलेक्ट करना है पेन ड्राइव को जो कि 29 और 32 GB की जो भी पेन ड्राइव आपको सैंडिस्क के दिख रही है, तो इनको सिलेक्ट करो एंड हिट एंटर। एंड आगे फिलहाल तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, हिट एंटर करना है, जो भी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट एंटर करना है प्रेस। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक फ्री में, स्कैन फॉर फाइल अनएलोकेटेड स्पेस ओनली। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में हम समझेंगे इनको कि ये क्या चीजें हैं। और एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम होल पार्टीशन, राइट। तो आप चाहो तो कई बार होल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कई बार लैपटॉप वगैरह से कुछ उड़ जाता है, तो फिलहाल के लिए मैंने ऊपर ही छोड़ दिया कि सिर्फ जो अनएलोकेटेड स्पेस में जो डिलीटेड है उनको ही हम स्कैन करना चाहते हैं। कई बार अगर उससे नहीं होगा तो विल सेलेक्ट डाउनवर्ड एंड देन हम उसको रन करेंगे, ठीक है। फ्री पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जब भी आएंगे ना तो आपको कुछ डेट्स दिखेंगी। दिस वन इज लाइक 12 अप्रैल जो कि आज की डेट आ रही है। अगर थोड़ा पहले आपका डिलीट डाटा डिलीट हुआ है सो यू कैन थोड़ा पहले आप आना और थोड़े बैक के जो डेट्स होंगे ना टाइम होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए अगर अगर आपकी डाटा डिलीट हुई लैपटॉप या किसी और जगहों से और आपने उसमें रिराइट नहीं किया है, कुछ और डाटा आपने नहीं डाला रिकवर करने से पहले, ऐसा भी तो हो सकता था कि उस पेन ड्राइव में हमने कुछ डाटा डाला फिर डिलीट किया, अब उसमें कुछ और चीजें डाल दी गई, लेकिन वी वांट टू रिट्रीव की उस डाटा को डालने से पहले जो डाटा थे उसको रिट्रीव करना है। तो उस केसेस में थोड़ी पंगे आएंगे, उस केसेस में आपको पहले के डेट थोड़े चूज करने पड़ेंगे और पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होंगी। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको यही ऊपर वाला ही ऑप्शन रखने देना है एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको सी प्रेस करना है कीबोर्ड से व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट, और अगर आपको क्विट करना है तो क्यू प्रेस करना है। आई एम गोइंग टू प्रेस सी। सी प्रेस किया तो यहाँ पे डाटा रिकवरी स्टार्ट हो गई है और इसने ऑलरेडी इतने सारे फाइल रिट्रीव कर लिए। दैट मीन्स देखो हमारे तो उसमें कम डाटा डाले थे हमने, लेकिन ये और टाइम ले रहा है। दैट मीन्स कि इसके पहले जो भी डाटा थे होंगे ना उसको डालने से पहले उनमें से भी कई सारे 40 फाइल को रिकवर इसने किए हैं, कुछ 9 EXE फाइल रिकवर किए हैं, JPG एंड दिस काइंड ऑफ, और इवन ये चल ही रहा है रिकवरी। अभी आया कहाँ पे होगा, ये फोल्डर जहाँ पे सॉरी ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है ना उसी में अपर साइड में ये वाला एक डायरेक्टरी बन गया, जैसे हमने स्कैन स्टार्ट किया इसके पहले था नहीं है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे आप देखोगे कि वो फाइल जो हमने डिलीट किए थे वो यही सारे थे। थोड़ा और जूम करता हूँ इसको, स्टार्टिंग के जो 4-5 आपको दिख रहे हैं यही वर्कशॉप वाला फाइल था और CH के ब्राउचर थे, दूसरे नेम से आ रहे हैं ये। ये हमारा EHCCI का सिलेबस था जो कि आपको दिख रहा है, और ये CHFI की जो मैंने दिखाई थी ये, एंड दिस वन, और वो उधर टेक्स्ट फाइल है एक। इसके अलावा कई सारे और रो डाटा आ रहे हैं क्योंकि इसके पहले ये बूटेबल पेन ड्राइव था, राइट। तो हमारे डाटा जो है इजिली रिट्रीव हो गए। नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप दैट वी कैन स्टॉप, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं इसको। और फिलहाल अगर कुछ और डाटा अगर हमें करना है तो हम उसको चलते रहने दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, हमारा काम खत्म हो चुका है। तो आई गेस कि आपको डाटा रिट्रीव करने डाटा रिकवर करना आ गया होगा, ठीक है। अब इसके कई सारे और सिनेरियो को समझते हैं और कौन से अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर और हैं या इसमें क्या कमी खामी आएंगी, कौन से सिनेरियो में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे लास्ट टाइम पे पिछले क्लासेस में आप सारे लोग जाके देख लेना उसको।
तो उस क्वेश्चंस के जवाब की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये करना सब जगह पे अवेलेबल है। व्हेन यू विल सर्च ऑन यूट्यूब और लाइक गूगल ना, तो आपको कई सारे ऐसे मिल जाएंगे चीजें जहाँ पे भर भर के सॉफ्टवेयर और बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। बट अगर एनीवन इज आस्किंग यू कि डाटा रिकवर कैसे होते हैं या कहाँ पे जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन अभी हम और उनकी बातचीत करेंगे, तो उसका आंसर देना सबको मतलब लाइक सब जगह पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे है। और बच्चे ज्यादातर सिर्फ रिकवर करने में फोकस करते हैं, नॉट ऑन अ थ्योरेटिकल पोर्शन। बट अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो फॉर द इंटरव्यू पर्पसेस आपको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। जैसे पिछले क्लासेस में मैंने कुछ ऐसी एक चीजों को एक्सप्लोर कराया था, वो भी अगेन इस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा जो लास्ट क्लासेस में हमारी हुई थी। अभी अगर यहाँ तक किसी कुछ डाउट है देन विल डिस्कस दैट, अदरवाइज अब इसके अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर तो वो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उनको समझेंगे। किन्हीं कुछ डाउट है? हाँ यस सुजल। यस, we can do same in a memory card. ये अच्छी क्वेश्चन है वैसे, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पेंट ओपन करते हैं, अब थोड़ा सा उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लेते हैं, फिर आपके डाउट्स का जो क्वेश्चंस आपने पूछ रखा है उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहले तो अगर पेन ड्राइव डिटेक्ट ही ना कर पाए विंडोज, तो उस सिनारियो पे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं कर सकते सर। ठीक है, या फिर कुछ सिनारियो पे अगर आपका पेन ड्राइव डिटेक्ट हो पा रहा है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है उसमें, या सम करप्टेड काइंड ऑफ थिंग, तो उसके लिए कुछ है टूल्स जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा है, या फिर लेट सपोज कि हार्ड डिस्क आपकी खराब हो गई, रीड ही नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें, उस सिनारियो पे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको एमडी बॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो फोरेंसिक्स में चला जाता है फिर। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक टेप से डाटा रिकवर करी जाती है, व्हेन यू विल सर्च द एमडी बॉक्स ना। और चूंकि मैं इसमें ज्यादा बेहतर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशंस वाले में ही एक्सपर्टीज है। जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, नेटवर्क्स एंड रियल लाइफ हैकिंग और लाइक ब्लैक हैट और लाइक फोरेंसिक्स, तो ये तीन सब्जेक्ट मेजरली मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। सो एमडी बॉक्स फॉर डाटा रिकवरी अगर आप सर्च करेंगे ना, डाटा रिकवरी, तो आपको मिल जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों आता है। ठीक है, so this one is the MD box, is a forensic hardware for extracting the data directly from main board using the GTAG। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्किट को कनेक्ट करा जाता है। ये कई बार मोबाइल फोन पे भी होते हैं कि मोबाइल फोन अगर हमारा ब्रेक कर गया या वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यूएसबी के थ्रू हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम रिकवर कैसे करेंगे? तो उस सिनेरियो में भी GTAG, MD बॉक्स और एक दो और टूल्स आते हैं उसके लिए। तो सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस कैन परचेज दैट, और वो उस पर स्पेसिफिकली काम करती है। तो आपको वो पूरा सेटअप रखना पड़ेगा। ये फोरेंसिक्स अलग डिपार्टमेंट है। तो फिलहाल के लिए ऐसा आप समझो कि आप अपने लैपटॉप से तो नहीं कर सकते, या तो आपको शॉप में देना पड़ेगा, या ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन या फिर फोरेंसिक्स हार्डवेयर किट रखते हैं उनसे कराना पड़ेगा। ये इनकी प्राइसिंग भी अलग है। इस पे आई गेस मैंने कुछ बताया होगा कि एमडी रेड एंड एमडी बॉक्स हैं क्या एक्चुअली में, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। कुछ कंपनीज एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन से वो काम करती हैं। तो पहला देखो यहाँ पे एमडी नेक्स्ट, एमडी रेड, एमडी लाइफ, एमडी क्लाउड। कई बार होता है ना कि क्लाउड के भी जो डाटा होते हैं वो भी कैसे रिट्रीव होंगे, अब ये कैसे काम करते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे कनेक्ट करा जाता है, ये पूरी डिटेल्ड इस पे मोबाइल फोरेंसिक्स पे कुछ यूनिवर्सिटीज काइंड ऑफ डिग्री का जैसा भी कराती हैं, या फिर तो इंटर्नशिप भी देती हैं। कैसे कैसे परचेज करेंगे, कितना प्राइस होगा, एमडी लाइफ क्या करता है, इन सब के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। मैं इसको शेयर आउट कर दे रहा हूँ। तो ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिया, इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल्स तो हम नहीं देख सकते। और क्या क्वेश्चन था? ठीक है, तो आई गेस आपको जवाब मिल गया जिसने ये पूछा था। और आप ट्राई करो कि अपने रियल नेम से कनेक्ट करो, उसमें मुझे भी पता चलेगा कि कौन से बच्चे कितने एक्टिव हैं, या उनके नेम वगैरह मेरे ध्यान में रहते हैं।
ठीक है। बाकी ग्रुप्स में ऐसे होते होंगे कि लाइक वो अपनी हैकर स्मार्टनेस के लिए या बाकी के लिए इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर बनाते हैं फॉर शोइंग दे आर कूल और दे आर ए हैकर, बट दैट इज जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स फॉर स्मार्टनेस, तो उससे कोई हैकर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल सर, इफ यू वांट टू डिलीट द डाटा परमानेंटली विच कैन बी रिकवर डज इट हैक हिम, तो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे एक मेरा एक था ना कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफी डरते थे मुझे कि पेन ड्राइव पे लैपटॉप वगैरह देने के लिए, लाइक तो मुझे भी ये क्वेश्चन आती थी कि अगर लेट सपोज मेरे भी दोस्तों ने मेरे से पेन ड्राइव मांगा और मेरे पास ऐसे कुछ डाटा थे, मैंने फॉर्मेट करके उसको दे दिया सो दैट पर्सन कैन रिट्रीव द डाटा और वो देख सकते हैं कि मैंने उसने क्या फॉर्मेट करके दे रखा है। तो दो तरीके होते हैं उसको रिकवर ना करने के। एक तो मैंने बताया क्या कि अगर डाटा ओवरराइट होती है, ओवरराइट का मतलब अभी मैंने बताया क्या कि एक बार आपने डाटा डाला, फिर उसको डिलीट किया, फिर कुछ और डाटा डाला, फिर कुछ उसको डिलीट किया, फिर कुछ और डाटा डाला, ऐसे करते आप चले गए, तो सबसे पहले में या 2-3 बार से पहले आपने जो डाटा डाले थे उसका रिकवर होने के चांसेस कम होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस टाइम पे जो डाटा डाला था वो रिट्रीव ना हो, तो कुछ भी रो डाटा डाल के आप डिलीट कर रहे हैं, रो डाटा डाल के डिलीट कर रहे हैं, वैसा काम हम कर सकते हैं। 3-4 बार आपने करा, उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है डाटा रिकवरी में अगर आपके भी कभी कुछ डाटा उड़े तो कोशिश ये करना है कि हम उस सिस्टम में ओवर राइट ना करें और डाटा को और रीराइट ना करें। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि कई बार इतना मगजमारी कौन करे कि हम डाटा डाल रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं। तो सम टूल्स आर देयर फॉर टू, कि उन टूल्स के थ्रू आप जो अनएलोकेटेड स्पेस में एड्रेसेस में कुछ मेमोरीज रह जाती हैं उनको भी आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अनएलोकेटेड स्पेस में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, इसको भी थोड़ा जब हम समझेंगे ना डाटा कहाँ पे जाता है तो बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर वो वहां से रिमूव कर दे रहा है उसको, तो ये सॉफ्टवेयर भी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वन ऑफ दैट टूल इज दैट फाइल शेड्यूलर करके आपको मिलेगा गूगल पे, ठीक है। या अगर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया होगा तो आप वहां पे सर्च कर लेना, नहीं मिला तो मुझे रिमाइंड करा देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा वो फाइल, ठीक है। सो फाइल शेड्यूलर का यूज करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं भी काफी बार यूज किया करता था अगर मुझे शेयर करना होता था तो, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। और भी कुछ टूल्स होंगे, तो सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बना सकते हैं इससे इन पेन ड्राइव सो दैट इट डज नॉट ओवरराइट एनीथिंग इन द मेन फाइल। अच्छा ठीक है, मैं इसका भी बताता हूँ। एक बार मुझे जो अभी बताना है ना उसको हम कवर अप कर लेते हैं, फिर जितने भी डाउट्स आएंगे हम सिर्फ डाउट्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ एनीवन emits a crime, so like criminals want to delete all the data which cannot be recovered by police, so what criminals do here? एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसका भी देखते हैं, ठीक है। मैं अभी वापस आके देख लेता हूँ इसको, पहले हम समझ लेते हैं जो हमें समझना है। 10 मिनट लगेगा, फिर हम चैट बॉक्स में आते हैं, ठीक है। सो हमने ये देख लिया। अब एक बार हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अभी ना अगर मैं दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूं तो एक कैटेगरीज में तो हमने ये देखा कि लैपटॉप, लैपटॉप, एसएसडी, हार्ड ड्राइव। अब लैपटॉप में कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एंड पेन ड्राइव वगैरह वगैरह, आपका जितना कुछ भी होगा, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ऐसे डिवाइसेस से रिट्रीव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर कैपेबल है जो मैंने बताया, या फिर ये कैटेगरी अलग आती है, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में हमारा आता है कि अगर आपको जो है एंड्रॉइड से करने हैं, एंड्रॉइड से करने हैं या फिर तो आपको आईओएस से करने हैं, तो किस तरीके से आप उसको रिट्रीव करेंगे, ये अलग आपके टूल्स लेके आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम अभी ये देख रहे थे तो इस पे फोकस करते हैं, जब इनके कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो उस पे हम बातचीत करेंगे, उसके लिए टूल्स अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको टेस्ट डिस्क डाटा रिकवरी बताया। इस टूल्स के क्या फायदे और नुकसान है, ये टूल ना रिकवर तो सब जगह पे बहुत बेहतर काम करेगा। इवन कई बार पेड टूल्स जो नहीं कर पाते हैं वो भी ये टूल अच्छा खासा काम कर लेते हैं। दैट इज ओपन सोर्स, वो फ्रीली अवेलेबल है और 25 MB का है। बट इसकी एक कमी ये है कि इससे जो फाइल रिट्रीव होते हैं उसकी ना नेमिंग अलग हो जाती है, तो आपको खुद से ढूंढ ढूंढ के ओपन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फाइल क्या है। एक ये घाटा है। दूसरा, इससे आप स्पेसिफिकली रिट्रीव नहीं कर सकते कि अगर लेट सपोज कि आपके लैपटॉप में डी ड्राइव के किसी एक फोल्डर से कुछ डाटा डिलीट हुआ है, ठीक है, अभी आपको पूरा डी ड्राइव स्कैन करना पड़ जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज नॉट अलाउिंग दैट फीचर्स कि हम स्पेसिफिकली किसी ड्राइव को स्कैन करें, या हमें पता है कि इस फोल्डर से कोई डाटा डिलीट हुआ है तो उस फोल्डर को हम स्कैन कर दें। तो ये सारे कुछ कमी खामी है इसके। अदरवाइज मुझे तो सही लगता है ओपन सोर्स में। तो उसको कवर अप करने के लिए यू कैन यूज वंडर शेयर रिकवर इट। अब ये हो सकता है पेड होंगे,
तो आप इन सॉफ्टवेयर्स के क्रैक्ड वर्जन ढूंढ सकते हैं। हालांकि क्रैक्ड वर्जन में बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन VMware वगैरह पे इस्तेमाल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। अब वो क्या है, आने वाले कुछ क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस क्लासेस में, कुछ क्लासेस में फंडामेंटल के भी लूंगा। तो कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अब हम फंडामेंटल कहाँ से करें, तो जो बिगिनर्स का जो बेस बनाना है वो आपको इस पूरी ट्रेनिंग में समझ में आ जाएंगी। आगे उसके बाद कैसे चलना है मैं पूरी कहानी ऑलरेडी वर्कशॉप वगैरह में बता चुका हूँ, तो उसके बाद आप रिफर कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए, तो उधर जा सकते हैं। एक ये है, इसके अलावा यू कैन यूज रेकुबा 2, लेकिन ये सारे पेड आ सकते हैं, तो आपको इसके क्रैक्ड वर्जन ढूंढने पड़ेंगे। इन सब में वो फैसिलिटीज मिल जाती है कि आप स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके किसी फाइल को रिकवर या उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे, मतलब ना रिकवरी करने के लिए भर भर के, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, अदर डजंट मैटर। मैंने नेमिंग एग्जांपल के लिए 2-3 ऐसे बता दी, ताकि आप सर्च करेंगे तो आपको और भी कुछ मिलेगा। एक केसेस मैंने बताया था कि किसी ने पूछा था कि अगर हमारा पेन ड्राइव करप्टेड है तो, या डिटेक्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ केसेस में आप M3 डाटा रिकवरी या एक दो और टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कि डिटेक्ट हो रहा है बट उसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा है ऐसे सिनारियो में। तो कुछ पर्टिकुलर वेज में पेन ड्राइव वगैरह से डाटा रिकवर हो सकते हैं, बट आपको टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा एंड फाइनलाइज करके आप अपने नोट लिस्ट में लिखना कि इस केसेस में ये टूल्स बेहतर काम करता है, ताकि जिस टाइम पे एक्चुअल सिनारियो हो आप इनफ कैपेबल हैं कि मुझे कौन सा टूल इस टाइम पे इस्तेमाल करना है। तो जितना मल्टीपल आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी हैबिट उतनी बनेंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके लिए भी है, इसके लिए आप फाइनल मोबाइल फोरेंसिक्स यूज कर सकते हैं। फाइनल मोबाइल फोरेंसिक्स सॉफ्टवेयर है, ये फोरेंसिक्स वाले यूज करते हैं, मैं भी यूज किया हूँ इसको। इससे आप सिम कार्ड के डिलीटेड लॉग्स एंड कॉल एंड SMS सारे कुछ चीजें रिकवर कर सकते हैं फोरेंसिक्स। एंड अगर आपके फोन के स्क्रीन वगैरह भी ब्रेक करनी है, सो डॉक्टर फोन एंड ऑल ये सब भी चेक कर सकते हैं। बट इनका भी कमी खामी क्या है कि समटाइम्स दे विल सपोर्ट फॉर दैट मॉडल और नॉट। अगर उस मॉडल के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको गो फॉर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव, ऐसे करके 3-4 और अल्टरनेटिव है इसमें, उसमें आपको जाना पड़ेगा रिट्रीविंग करने के लिए। बट ये वाला सेगमेंट हमारा अलग है, सो इसको हम किसी और दिन देखेंगे। इनमें से किसी एक पर्टिकुलर टूल्स पे मैं प्रैक्टिकल्स करा दूंगा, सो लेट्स जस्ट फोकस देयर। तो अल्टरनेटिव हो गए। अब हमने जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे छोड़ा था ना, उसका जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि वो लोग पूछ सकते हैं कि डाटा आखिर जाता कैसे। तो क्वेश्चन ये था कि 4 GB की पेन ड्राइव थी, 4 GB में मैंने 4 GB का डाटा डाला और देन फिर डिलीट कर दिया। डिलीट करने पे क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि एक्चुअली में वो पेन ड्राइव खाली है या भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि वो पेन ड्राइव हमारा खाली है, तो फिर उससे 4 GB का डाटा हम रिट्रीव करके कैसे निकाल रहे हैं। क्वेश्चन समझना, अगर हमने 4 GB की उसमें मूवी डाली और फिर मैंने डिलीट कर दिया, अब अगर हम ये बोले कि वो पेन ड्राइव खाली है, तो हम उससे 4 GB की डाटा कैसे रिट्रीव कर रहे हैं। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो पेन ड्राइव भरा हुआ है, तो उस पर वापस से मैं एक मूवी डालूंगा तो तब भी चला जाएगा वो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि डाटा कहाँ पे जाते हैं, रिट्रीविंग एंड ऑल कैसे कैसे वो चलता है, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे कई सारे थे, कई सिनारियो पे आपका उससे मैक्सिमम डाटे भी निकल जाते हैं। वैसा भी एक क्वेश्चन था कि 4 GB डाला आपने, 4.5 GB की डाटा निकल गई, या कई बार कुछ डाटा नहीं आए। तो इसका जवाब हम ऐसा समझते हैं, ठीक है। मैं एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग से होंगे या फिर जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होगा, उनको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मैं समटाइम्स बोलता हूँ कि एटलीस्ट बेसिक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। उसमें हमने एक चीज देखा था ना कि पॉइंटर, पॉइंटर एंड एड्रेस का खेल, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे लोग बिगनर्स हैं। आप ऐसे समझो कि ये एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड में ना वर्चुअली कई सारे ऐसे सेक्शन बने रहते हैं। इसको अगर आप और डेप्थ में अगर पढ़ाने बोलोगे तो मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा दूंगा। सिर्फ मेमोरी कार्ड में ही आपके जो है कम से कम 3-4 लेक्चर चले जाएंगे। मैंने हर एक क्लासेस में वैसे ही बोल रखा है, इतनी जितनी आप डेप्थ बोलो उतनी डेप्थ तक आप घुस सकते हैं इसमें। इस पे बहुत रिसर्च, ठीक है। अब इसके पहले थोड़ा सा और चलो एड ऑन कर ही देता हूँ। मुझे ये सब चीजें थोड़ी बताने में सही लगती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें एक्सप्लोर्ड नहीं है ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे, आपको रिकवर करना मिल जाएगा। तो मेमोरी कार्ड बनता कैसे है पता है, वो नैनो रजिस्टर से बनता है, ठीक है। और पहले के नैनो रजिस्टर जो आते थे ना, बहुत बड़े बड़े आते थे, इसलिए मेमोरी कार्ड भी बहुत बड़ा बड़ा होता था। लाइक मैंने भी बहुत बड़े बड़े मेमोरी कार्ड यूज किए हैं, जो 1 GB का या 1.5 GB का या 2 GB का ऐसे आता था। 2 GB का छोटा वाला नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा साइज का आता था, और कैमरा वाला भी नहीं, और नॉर्मली वैसा आता था। तो उस टाइम पे नैनो रजिस्टर उसी तरीके से बनते थे। फिर धीरे 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 जो है नैनो रजिस्टर इतने छोटे छोटे बनने लग गए कि हम इतनी छोटी सी चिप में उतने सारे डिवाइसेस स्टोर कर पाते हैं। तो कभी आज तक ना हमने ऐसा सोचा ही नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या ही होता है कि मूवी, गाने, कितनी सारी चीजें वहां पे स्टोर कर पा रहे हैं उस छोटे से चिप में। आखिर वो स्टोर कैसे कर पा रहा है, और क्या सर्किटिंग की गई होंगी। ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग की तरफ भी जाता है। इसलिए मैंने बोला कि नेटवर्क्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना बताना है, क्या करना है। कई बार स्टूडेंट्स बोर भी हो जाते हैं कि यार ये सब सीखने लग जाएंगे तो हैकिंग तो अलग ही जगह रह जाएगा।
बट ये कहीं ना कहीं थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ाती है, बाद में आप सोचने की क्षमता हर चीजों में इस तरीके से ही सोचोगे। तो मैं नैनो रजिस्टर के बारे में बता रहा था। अब उस नैनो रजिस्टर का क्या रोल है ना, कि उसमें ना एक बीट मतलब 0 या 1 ऐसे ही कुछ आप स्टोर कर सकते हो, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब सोचो कितने लाखों करोड़ों नैनो रजिस्टर को मिला के इन लोगों ने, लेट सपोज कि एक बीट का अगर हमने स्पेस बनाए, एक नैनो रजिस्टर लगाए, तो उसमें या तो आप 0 डाल दोगे या 1 डाल देंगे आप। ऐसा करके सोचो, आपने बहुत सारे अपने नैनो रजिस्टर लगा दिए, दिस काइंड ऑफ थिंग करके। ठीक है, और नंबरिंग का गेम जो चलता है ना, 0 1 0 1 0 1 करके, तो वो ऑटोमेटिकली लार्ज नंबर ऑफ मेमोरीज को बढ़ाता चला जाता है कि कितने सारे मेमोरीज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से इसमें स्टोर होते हैं। इसीलिए कई बार बोला जाता है, मेरे से लास्ट बैचेस में किसी बच्चे ने पूछा भी था कि कई बार मेमोरी कार्ड ना 4 GB की होती है, बट वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट लाइक 4 GB और लाइक पुट 4 GB ऑफ फाइल्स। उसमें हम 3.5 GB या 3 पॉइंट समथिंग ऐसे कोई डाल पाते हैं। ये मेमोरी अगर 32 GB की है, वो एक अलग फंडामेंटल भी है कि इनिशियली में आपको जो न्यू में मिल रहा है, तो न्यू में वो एक अलग जो एक यूनिट सिस्टम होता है ना, उसके बेसिस पे उसको बनाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखता है। बट मैं आगे की बात करूं, आप थोड़ा थोड़ा जब यूज करते जाएंगे ना, तो पेन ड्राइव की कुछ कुछ मेमोरीज वैसे चलते आते हैं। और अगर स्पेसिफिकली मेमोरी कार्ड की बात करूं, तो समटाइम्स योर नैनो रजिस्टर्स आर डिस्ट्रॉयड। लेट सपोज कि आपके इतने नैनो रजिस्टर डिस्ट्रॉय हो गए, सो दोज पार्ट आर नॉट एबल टू स्टोर द डाटा। इसीलिए कई बार ना उसमें 4 GB पेन ड्राइव तो है, बट हम 2 GB डाल पा रहे हैं, पता नहीं वो मेमोरी कार्ड क्या हुआ, खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट। या कई बार हीटिंग इशू की वजह से भी मेमोरी रजिस्टर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और मेमोरी कार्ड में ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि उसके चिप जो होती है काफी बारीकी से डिजाइन की जाती है, काफी बारीकी से सर्किटिंग को कनेक्ट किया जाता है, इस वजह से वो होता है। अब हम बातचीत कर रहे थे कि तो अगर ऐसे ऐसे कई सारे सेक्शंस है जहाँ पे 0 1 0 1 करके कई सारे डाटा वगैरह स्टोर्ड रहते हैं, तो अब इसको ना जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला, जैसे आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते होंगे, मैं एक कोड लिख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, लाइक हमने यहाँ पे लिखा क्या, इंट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप सिर्फ ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करना, बाकी तो जिनको प्रोग्रामिंग आती होंगी उनको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 10, तो पता है क्या होता है, जब भी ऐसे कुछ कोड के साथ में कोई हम ऐप को रन करते हैं, तो रैम पे एक मेमोरी ब्लॉक बनती है x नाम की, और जिसमें ये 10 वैल्यू होता है, ये 10 वैल्यू होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये उस कंसेप्ट को भी लीड करेगा कि कई बार क्या होता है कि उस मेमोरी कार्ड में 4 GB की डाटा थी एंड हमने कुछ डाल भी दिया, और उस चीजों को जो है हम रिट्रीव भी कर ले रहे हैं और बाकी सारा कुछ। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आऊंगा, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले, और जिनको कोडिंग नहीं आती उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनको तो अभी मैं फिलहाल नहीं समझा सकता। आप पहले 10 11 वीडियोस मेरे सी प्रोग्रामिंग के भी होंगे, उनको भी देख लेना, यूट्यूब पे पहले से डाला हुआ है। तो 10 मैंने डाला। ठीक है, अब 10 डालने पे क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो हमारा एक्स तो कट गया, एक्स तो फ्री हो गया, बट क्या ये 10 गया? ये 10 रहता ही है वहां पे। उसी तरीके से यहाँ पे इसको ना मुझे एक और एग्जांपल से समझाने दो। लेट सपोज कि आप एक ट्रेन की टिकट कटाते हैं। ठीक है, ये लंबी सी ट्रेन की टिकट है, आप आराम से सो के जाएंगे इसमें। ठीक, अब आपने क्या किया कि आपकी लिमिट जो है यहाँ से इतने दूर तक की टिकट आपने कटाई है, इसके आगे का आपका टिकट की वैलिडिटी नहीं है। राइट, सो अभी क्या होगा कि आपके पास में एक ऑथोरिटी है, यू हैव रिजर्व दिस होल सीट, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आप इस पूरे सीट में बैठेंगे, आप तो इतने सारे जगह में बैठेंगे, इतने से जगह में बैठेंगे, बट आपने पूरा का पूरा जगह घेर के रखा हुआ है। और ये फंडामेंटल आगे लीड करता है, पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा आपको, कि कई बार हम कम मेमोरी से, सॉरी मेमोरी कार्ड में हमारी जो 4 GB की है, कई बार एक्स्ट्रा भी स्टोरेज निकल आती है, या कई बार ना बहुत सारे डाटा उसमें अनएलोकेटेड स्पेस में अवेलेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डिलीट करने के बाद ना वो अपने ऑफिशियल स्पेस को नहीं लेते हैं उतना। इसको भी ध्यान से सुनना। या कई बार आपने ये भी सुना होगा वीडियो कॉम्प्रेसिंग वगैरह की क्वालिटी उतनी रहती है, बट साइज कैसे घट जाता है उसका। कई बार मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, कई सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपने ढूंढे होंगे। ठीक है, उसमें वैसे ही कुछ होता है। तो मैं यही समझा रहा था। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, x इज इक्वल टू 10, तो अगर ये इंटीजर है, ठीक है, तो हमारा कितना कैपेसिटी ये लेगा अपने हिसाब से, अगर आप ले रहे हो तो ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, 2 बाइट या 4 बाइट ले रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या इस बॉक्स में ये जो 10 है, ये नंबर इतने सारे स्पेस को कंज्यूम करने के लिए कैपेबल है, ये या पूरा ये घेर के रखा होगा? ऑब्वियसली इसने घेर के रखा होगा, बट यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा 65,535 बहुत बड़े नंबर को भी रख सकते हैं। अगर ये घेरा हटा दिया जाए, तो अगले सपोज ये पूरी इतनी बड़ी कैपेसिटी, क्योंकि ये तो 4 बाइट घेर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इंटीजर इंट एक्स दिखाया, तो ऑब्वियसली इसने इतना घेरा हुआ है, इतना ब्लॉक रिजर्व। लेकिन डिलीट करेंगे तो सिर्फ 10 यहाँ पे होगा, ऐसे करके इधर वाले स्पेस में कोई और भी रह सकते हैं।
वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी सीट कवर अप रहेगा, कोई आएगा तो फिर भाई वो रिजर्व्ड है, उसमें कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन मान लो इसके बाद सीट की वैलिडिटी खत्म, अब अगर कोई बंदा बैठ चढ़ा वहां पे, अब नया बंदा, और वो क्या बोलेगा, या उसके पास भी टिकट नहीं है या ऐसा कुछ भी समझ लो, तो बोलेगा क्या कि भाई ये तो मेरी टिकट है, अब मुझे बैठने दो। एक बंदा यहाँ पे बैठ गया, वो यहाँ पे साइड में बैठा हुआ है बंदा, ठीक है, कोई और एक बंदा है वो भी यहाँ बैठता है, क्योंकि भाई उसका ऑफिशियली वैलिडिटी तो है नहीं, वो कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते जो सारे बंदे फुल हो गए तो ये इसको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। पेन ड्राइव में कहाँ जाते हैं ये भी बता रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ होता है कि हमारा ऑफिशियली रिजर्व जो है उसमें हम पूरे रिजर्व करके आते हैं, लेकिन जैसे हम डिलीट करते हैं तो इसकी वैलिडिटी खत्म, अब यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। ऐसा ही कुछ फंडामेंटल यहाँ पे होता है। अब इस मेमोरी में क्या जाता है, नॉर्मली हमारे मेमोरी कार्ड या डिलीटेड डाटा के कंसेप्ट में, सॉरी, सिनारियो पे क्या होते हैं या उस केसेस में, उस केस में ये होता है कि अगर डाटा डिलीट हुए, लेट सपोज ये हमारा एक मेमोरी कार्ड का एड्रेस है जिसमें कि कोई हमारी इमेज फाइल थी, यहाँ पे इमेज फाइल है ये, ठीक है। तो हम जो नेम देखते हैं ना, अभी जैसे देख रहे थे कि लक्सर है कुछ, अगर वो नेम के साथ में कुछ पोस्टर है, तो जैसे वो इमेज फाइल है तो इमेज फाइल की अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसने एक स्पेस घेर लिया मेमोरी कार्ड, दैट इज रिजर्व। इसको डिलीट किए तो सिर्फ ये नेम डिलीट हुआ, ये इमेज किसी एक सेक्शन पे होगा। और ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वैसे ही अनएलोकेटेड स्पेस पे कोई भी कचरा मिलता है या कोई भी ऐसा कुछ हमें लगता है उसको, तो उसको पिक करके हमें रिट्रीव करके दे देता है, ऐसे वो रिकवर के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम कुछ नया डाटा डालते हैं तो ये क्या होगा, देखो जैसे ये इतना स्पेस इमेज ने घेर के रखा था, अब नया डाटा हमने डाला, लेट सपोज इतना डाला, ठीक है। तो इतना डाला तो ये हमारी पूरी से सीट है, यहाँ पे इमेज है, मैंने ये बनाया, तो वो मेमोरी जो हमने नया डाल रहे हैं ना, क्योंकि उसको तो ऑफिशियल ऑथोरिटी तो बैठ जाएगा यहाँ तक रिजर्व, फिर कुछ और डाटा डाला तो वो भी यहाँ तक बैठ जाएगा, ये किसी एक कोने में पड़ा होगा, ठीक है। ऐसे करते करते हमने कुछ और डाटा डाल दिया, तो अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि सम डाटा जो है इसका या तो आपका गार्बेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू डाटा डालने पे जो है ये इसके स्पेस ही खत्म, ऐसा कहीं उड़ता उड़ता नहीं है। लेट्स सपोज कि ये इमेज की फाइल है, इसके गार्बेज वैल्यू है, नया डाटा डालने पे अगर पूरा स्पेस में नया डाटा डाल रहे हैं तो खत्म हो जाएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड, और उसके कुछ टुकड़े बच जाएंगे। जैसे मान लो, इसको समझाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे, बहुत धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी मेरे क्लासेस में ना, बहुत डेप्थ तक हम चले जाते हैं। मान लेते हैं कि इमेज हमारा यहाँ तक है, ठीक है। अब कोई हमने नया उसमें म्यूजिक डाल दिया, उसने इतना घेरा उस जगह का अनएलोकेटेड का, फिर हमने कुछ और डाल दिया, उसने इतना घेर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कई बार रिट्रीव कर लिया जाता है, या कई बार अब जैसे अभी आपने देखा होगा कई सारे टुकड़े टुकड़े में रो फैक्ट्स कई सारे रिकवर हुए थे अभी, वो वही सारे टुकड़े टुकड़े थे, क्योंकि ना वो जो हमने नया डाटा डाला उसने उसके कुछ पार्ट में अपना ऑफिशियल स्पेस घेर लिया, और ऑफिशियली उसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये नया स्पेस नया जगह पे ले लेगा। बचे खुचे पास में अगर उसका कुछ टुकड़ा टुकड़ा कुछ म्यूजिक या ऐसे कुछ रो फैक्ट बच जाते हैं तो रिट्रीव होगा, या फिर कुछ और डाल दिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है क्या, कि अगर कोई फाइल डिलीट हुआ है तो उसमें नया डाटा डालेंगे तो उस घर में जो है हमारा नया डाटा घुस जाएगा, तो उसके रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, फिर से बताऊं। ये 10x वाला जिनको कोडिंग नहीं आया उनको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। फिर से रिपीट करूं एक बार समरी में क्या होता है, तो आपको सवाल के जवाब मिले कि डाटा कहाँ पे जाते हैं, तो वो एड्रेसेस में जाते हैं अनएलोकेटेड में, और वो वहां पे रहते हैं, और डिलीट होने के बाद ना वो कम स्पेस में रहते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ पार्ट जो है नया डाटा डालने की वजह से या तो ओवरलैप कर जाते हैं, और चूंकि हमारा नया डाटा के पास ऑफिशियल फॉर्मेट है तो इसका डाटा कुछ नहीं होगा, उसके डाटा में थोड़ी बहुत हट गई, या फिर वो रो फैक्ट्स में चला गया, या गार्बेज में कन्वर्ट कर गया, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मोस्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ओएसआई मॉडल। हाँ ओएसआई मॉडल है, बट एक्चुअली में ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है वैसे, जैसा हमें लगता है वैसा से रटा रटाया पढ़ने वाला नहीं है बिल्कुल। उसके एक लेयर जब भी स्टार्ट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफी इंटरेस्टिंग, उसमें एक अलग विजन आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर वो सिर्फ पढ़ने वाली या थ्योरेटिकल बातें नहीं है, वो काफी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ अभी थोड़े डाउट पे आते हैं, तो इसमें कोई रिकवरी, अब हम आराम से जवाब दे पाएंगे, हम डाटा रिकवर भी कर पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे कि डाटा कहाँ पे जाती है, क्यों रिट्रीव नहीं हो पाती है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, और अगर न्यू डाटा डालते हैं तो उस सिनेरियो पे क्या होता है। गिव मी 1 मिनट, हाँ।
ओके, सो अब क्या क्या डाउट थे? कॉम्प्लेक्स है सर, ओएसआई मॉडल थर्ड सिम में था। कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं है, अभी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लासेस विल बी ऑन वीपीएन प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी, क्योंकि इंटरनेट में हैकिंग सीखनी है तो एनोनिमिटी जरूरी है। तो उसके बारे में एक सेशन है। उसके बाद फिर विल स्टार्ट ऑन द ओएसआई लेयर्स। तो ओएसआई लेयर से स्टार्टिंग के टाइम से समझ में आ जाएगा। और मेरे हर एक सेशन में ना स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी जब तक कहानी आपको याद है तब तक पूरा का पूरा सेशन याद रहेगा, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ऊपर में किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा था, उनको देख लेते हैं। सर समटाइम डाटा रिकवरी स्लो डाउन द मेन सिस्टम, सो क्या कर सकते हैं? इसको तो कुछ नहीं कर सकते अगर सिस्टम स्लो डाउन कर रहा है तो, क्योंकि वो प्रोसेसर यूज होते हैं उसमें। आप कुछ अननेसेसरी चीजों को, सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। हाँ, ये पूछा था आपने। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीवन कमिट द क्राइम, सो लाइक क्रिमिनल वांट्स टू डिलीट ऑल द डाटा विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय पुलिस, व्हाट क्रिमिनल्स डू हियर। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो कुछ रिकवर ना कर पाए, तो उन चीजों के लिए ही मैंने कुछ टूल्स बताए थे अभी आपको। उन टूल्स का इस्तेमाल करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जिनसे कि फोरेंसिक्स वालों को थोड़ी दिक्कत आएंगी रिट्रीव करने में। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ ट्रेसेस भी अगर उनको मिल गए तो मिल सकते हैं वैसे कुछ। अब इट्स डिपेंड उनकी सामने वाला इन्वेस्टिगेटर कितना शिद्दत से लगा हुआ है रिट्रीव करने में, कुछ भी निकाल लें। ठीक है। और क्या किसी ने पूछा था कि सर सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल बना सकते हैं इससे इन पेन ड्राइव, so that it does not overwrite anything in the main file। हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं वैसे। डिलीटेड डाटा फ्रॉम which cannot be recovered। और किसी कोई डाउट है क्या? बता तो दिया मैंने वैसे अभी फिलहाल के लिए, करप्टेड के लिए नहीं, इसके लिए बता दिया मैंने। आप ट्राई कर सकते हैं उन दोनों को। डाटा, या आप दोबारा से रिपीट मोड में देख लेना, इधर मैंने नेम वगैरह लिख दिए थे। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द करप्टेड हार्ड डिस्क इवन। हाँ, ये तो पॉसिबल है। उसके लिए मैंने बताया कि आपको जो मैंने अभी एक लिंक भेजा है, उस लिंक में थोड़ा डिटेल में पढ़ना, आपको और ज्यादा जानकारी मिलेंगी। जो नॉर्मल तरीके से रिकवर नहीं हो पाते हैं, वो उस तरीके से रिकवर हो जाते हैं। इवन वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हार्ड डिस्क हो, करप्टेड हो, सबसे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। सो हियर इज अ इंटरेस्टिंग टास्क, जो कि हम अगले वाले क्लासेस में देखेंगे। और इसके साथ हम इस सेशन को, हाँ, एमडी बॉक्स, एमडी बॉक्स या फिर तो आप एमडी नेक्स्ट, एमडी रेड, इन सबको भी देख सकते हैं। वो अलग अलग ना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की पूरी कॉम्बिनेशन आती हैं उसकी। तो ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पे हम कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम किसी का मोबाइल हैक करने जा रहे हैं या फिर किसी के सोशल मीडिया हैक करने जा रहे हैं, तो वी नो कि हमें अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी है। राइट, कि हमारे आईपी एड्रेसेस या लोकेशन या फिर डिवाइस वगैरह ट्रैक ना हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए जनरली वी आर यूजिंग कि हम कोई वीपीएन यूज करते हैं फॉर चेंजिंग द आईपी एड्रेसेस, या फिर वी आर चेंजिंग द मैक एड्रेसेस। ठीक है। सो वीपीएन एंड मैक आईडी को चेंज करने के अलावे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे कि ये पता लगाया जा सकता है या ट्रैक करा जा सकता है कि इंसान ने क्या कांड क्या किया, या कुछ भी ऐसी कुछ है। सो माइनर डिटेल्स या फिर तो ऐसी चीजें जो रह जाती हैं, जिनके वजह से भी लोग कई बार ट्रैक हो जाते हैं, इवन दे आर यूजिंग द वीपीएन एंड दे हैव चेंज द मैक आईडी। ठीक है। तो इसका आंसर आपको अगले क्लासेस में, जब हम वीपीएन प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी की डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपको ये सोचना है कि इनकी, इसलिए भी कई बार आपने सुना होगा कि डार्क वेब पे भी कुछ क्राइम हुए होंगे, आप टोर ब्राउजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आप पकड़े जाते हैं। सो समटाइम्स वो डिफरेंट सिनारियो होता है उसमें, कुछ क्रेडेंशियल आपने दे दिया तो। बट इन जनरल कुछ कुछ छोटी छोटी और भी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, नॉट टू बी ट्रेकेबल। तो उनको भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आना है कि ऐसी क्या चीजें होती हैं। एंड अगर आप पहले से इसमें थोड़ा सा सीख के आना चाहें, तो आप वीपीएन क्या होते हैं, एंड आपका प्रॉक्सी क्या होता है, एंड आपका रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ के आना, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट। तो इसके प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरेटिकल दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एंड इस सेशंस में, जो कि हमारी होंगी मंडे को, कल तो है नहीं, तो मंडे को हम डिसाइड करेंगे कि अगले अपकमिंग 3 हमारे कौन से टॉपिक चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड देन अकॉर्डिंगली विल डील। ठीक है। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।
तो सॉफ्टवेयर के साथ में हम तब नहीं कर सकते हैं सुजल, आपको काफी कोर लेवल पे जो फोरेंसिक्स टूल किट आती हैं, एमडी नेक्स्ट वगैरह के बारे में आप पढ़ो, तो उसके साथ में आपको कनेक्ट करके काफी मेहनत करना पड़ेगा रिट्रीविंग करने के लिए, अगर फैक्टर रीसेट वगैरह किया है तो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट ऑल गाइस, विल मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन मंडे।